हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? आशा है सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 रहीम के दोहे। क्या है? क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 है और इसका नाम है रहीम के दोहे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके रहीम दास जी इसके राइटर हैं। रहीम के दोहे हैं तो रहीम दास जी हैं और इसमें टोटल 5 स्टैंजा हैं, 4 इधर है, 1 इधर है। तो इसके हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखिए, तो ये जो फर्स्ट स्टैंजा है बेटा बहुत ही आसान है, सभी कोई इशू नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको इनके जो वर्ड होते हैं ना, इनके वर्ड के अर्थ आने चाहिए और ख़ुद से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बिल्कुल भी आप किसी का भी वो नहीं करेंगे उसने ऐसा कर रखा है, जैसे कोई किस कैसा भी करे, सबका आपको अर्थ आते हैं तो खुद भी कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें दे रखा है रहीम के दोहे चैप्टर 8। देखिए, कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे तई साचे मीत। तो इसमें आपके जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं, रीत है, मीत है, साचे है, तई है, कसोटी है, विपत्ति है, संपत्ति है, सगे, बनत, बहुत, बहु, तो इन सब के आपको अर्थ आने चाहिए, अर्थ। तो मेन हम बताएंगे यहाँ पे। जैसे कही, रहीम, कही मतलब कहा है रहीम ने। संपत्ति, संपत्ति मतलब जिसके पास धन दौलत होते हैं। और सगे मीन्स होते हैं जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। बनत बहुरीत, इसमें सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। जैसे कि ये आगे स्टेंज है, उसके बाद हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या लिखता है? प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2। वसंत है, बसंत नहीं है, वसंत व। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से लिया गया है। इसके रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके कवि हैं रहीम जी। इसके कवि कौन है? रहीम जी है। इस जो दोहे में कवि ने सच्चे मित्र के बारे में बताया है कि सच्चा मित्र कैसा होता है। तो इस दोहे में क्या बताया है कवि ने कि सच्चा मित्र कैसा होता है। तो कही रहीम संपत्ति सगे, तो संपत्ति मीन्स होता है धन, सगे मीन्स होता है सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार होते हैं। बनत बहु, बहुत बहुरीत, बनत मतलब बनते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, बहु मतलब बहुत तरीके से, रीत मतलब तरीकों से, बहुत तरीक़ों से हमारे रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसोटी जय कसे, विपत्ति मतलब जब कष्ट आता है हमारे ऊपर या विपत्ति आती है तो उस पर जो हमारे पास कसे रहते हैं, जो खड़े रहते हैं, ताही तेई मतलब वही सच्चे मित्र होते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। तो आपको एक्सप्लेन में, व्याख्या में कैसे लिखना है। इसके बाद हम सरलार्थ लिखेंगे। प्रसंग हो गया, तो इसमें हम प्रसंग लिख कर सरलार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत लाइनों में, प्रस्तुत दोहों में कवि ने कहा है कि कवि रहीम दास जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जब संपत्ति सगे, जब हमारे पास संपत्ति होती है, हमारे पास धन दौलत होती है, ठीक है। तो जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से लोग बहुत तरीक़ों से, रीत मतलब तरीक़ों से, बहु मतलब बहुत तरीक़ों से हमारे अपने बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटे जे कसे, जब कष्ट आता है, जब हमें समस्या आती है तो जो हमारे उस समय हमारा साथ देते हैं तो वही तेई मतलब वही सच्चे मित्र होते हैं, ठीक है, वही सच्चे मित्र होते हैं। लेकिन जो कष्ट में हमारे काम नहीं होते वो सच्चे मित्र नहीं होते। तो आप अपनी तरफ से जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन का मोह, जाल परे जल जात बही। जब जाल पर, परे मतलब पड़ना, जब जाल पड़ता है जल में, जाल परे ऐसे आप ऊपर लिख लेना पड़ना, तो जाल पड़ता है जल में, जात बही तो जल बह जाता है। नहीं आया समझ में? देखो, परे होता है पड़ना, तो जाल जब जल में पड़ता है, जब मछली पकड़ने के लिए जाल को पानी में डाला जाता है तो जल उस जाल में से, जैसे जाल तो ऐसा होता है छलनी जाल जैसा, तो मछली फंस जाती है, पानी निकल जाता है ना। तो जब जाल पड़ता है पानी में तो क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है जाल से। तजी मीनन का मोह, क्या वो मछली का मोह नहीं करता पानी, ठीक है। तजी मीनन, तज मतलब त्याग देता है, मीनन मतलब मछली का मोह त्याग देता है, यानी कि पानी बाहर निकल जाता है, मछली का मोह त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को,
तो न छोड़ती छो, लेकिन जो मछली है वो पानी का मोह नहीं छोड़ती। रहीम जी कहते हैं मछली नीर को नहीं छोड़ती है। तो न छोड़ती छो, वो उसका मोह नहीं छोड़ती है। मछली नीर का मोह नहीं छोड़ती है, जबकि पानी है वो मछली का मोह छोड़ देता है, पानी निकल जाता है, मछली रह जाती है। जबकि मछली है वो पानी का मोह नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा जब भी हम मछली को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो मर जाती है। देखो जैसे हमने जाल डाला, इसमें कहने का ये अर्थ है, जैसे हमने जाल डाला तो मछली तो इसमें फंस गई, पानी निकल गया बाहर। तो पानी ने तो क्या किया, पानी ने तो मछली का मोह त्याग दिया, उसके पास नहीं रहा। जबकि मछली इतना मोह करती है पानी से कि वो अगर पानी बाहर निकल जाता है तो मछली अकेली तड़प के मर जाती है। ठीक है, तो आपको सलाद में क्या लिखना है, जाल पर जब जाल पड़ता है जल के अंदर तो जल बाहर आ जाता है, वो मछली का मोह नहीं करता। जबकि रहीम कहते हैं कि जो मछली होती है वो नीर का बहुत अधिक मोह करती है, अगर वह उससे हट जाती है तो वो मतलब कि पानी निकल जाता है तो मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, वो मर जाती है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। नेक्स्ट देखिए, तरवर फल नहीं खात है। तरवर मीन्स पेड़, फल नहीं खाते, कभी भी पेड़ अपना फल नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, सरवर कभी भी अपना पानी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसमें रहीम दास जी कहते हैं जो संपत्ति कही मतलब कहा है रहीम ने, पर काज मतलब दूसरों के काज, दूसरों के कार्य में हित मतलब हित, संपत्ति संचय सुजान। तो इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है कवि ने कि जो सज्जन पुरुष हो, सुजान मीन सज्जन जो पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करते, प्रकाश दूसरों के हित के लिए, हित मतलब उनके भले के लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे इस व्याख्या में, सरलार्थ में, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, अर्थात जो फलों को दूसरों के लिए रखते हैं, यानी कि दूसरों को खाते, दूसरे लोग उसके फलों को खाते हैं, और तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता, दूसरे उसके तालाब का पानी पीते हैं, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार भले व्यक्ति होते हैं वो धन इकट्ठा अपने लिए नहीं करते, वो दूसरों के हित के लिए धन को जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, थोथे बादर क्वार के, क्वार एक अश्विनी का महीना होता है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इसमें ये कहा गया है जो थोथे बादर, जो मतलब कि थोथे बादर मीन्स जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं है, यानी कि इसमें यही बताया गया है थोथे बादर क्वार के, अश्विनी के जो बादल होते हैं, अश्विनी महीने के जो बादल होते हैं थोथे होते हैं, जिस प्रकार अश्विनी जो रहीम गहरा, जो हमेशा गहराते हैं बरसते नहीं हैं, बार बार आते हैं लेकिन वो थोथे होते हैं बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं, जो पहले धनी थे, धनी पुरुष निर्धन भये, जो पहले धनी थे लेकिन किसी कारणवश अब निर्धन हो गए हैं, तो वो उन थोथे बादलों की तरह अपने पाछे की बात को बार बार गाते रहते हैं। हम अपने ऐश्वर्य समय को बताते हैं, हम ऐसे थे, और उनसे परेशानियों से निकलने का हल वो नहीं करते, यानी कि जो बादल हैं वो गरजते हैं बरसते नहीं है। ऐसे अश्विनी मास के जो महीने के जो बादल होते हैं वो गहराते हैं बरसते नहीं है। उसी प्रकार जो पहले अमीर व्यक्ति थे, धनी पुरुष थे, अब किसी कारण से निर्धन हो गए हैं, वो अपनी पिछली बातों को गाते रहते हैं। एक और है बेटा इसमें, बस देखिए, धरती कैसी रीत है, शीत घाम और में, यानी कि धरती की सी रीत है, यानी कि धरती में इतनी सहन शक्ति है, इतनी मतलब उसमें सहनशीलता है। इसमें यही बताया बेटा, धरती की सी रीत है, धरती की ये रीत है, धरती की ये मतलब शक्ति है कि वो शीत मतलब कि शीत घाम और में, सर्दी को, शीत मीन्स होता है सर्दी, घाम मीन्स होता है धूप, और में मतलब बारिश। तो उस धरती में इतनी सहनशीलता है, वो सर्दी को, घाम को और में को बर्दाश्त करती है। जैसे ही परे सो सही रहे तो रहीम यह दे। तो रहीम दास जी ये कहते हैं कि मनुष्य को भी अपने शरीर में इतनी शक्ति रखनी चाहिए कि जैसे उसके जीवन में सुख और दुख आए तो वो उनको आराम से आसानी से सहन करे और अपने जीवन को खुशी से जिए। मनुष्य को भी
उसी प्रकार धरती की तरह अपने जीवन में आने वाले सभी सुख और दुख को परिस्थितियों के अनुसार सहन कर लेना चाहिए। कहने का भाव यह बताया गया है इसमें, सहनशीलता मानव जीवन का सबसे प्रमुख गुण है। सहनशीलता मानव जीवन में अवश्य होनी चाहिए। उसने धरती का एग्जाम्पल देकर ये चीज़ें बताई है। ठीक है बेटा, बस ये इतना ही था। और 5 स्टैंजा है इसमें, बहुत ईजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी ध्यान से बेटा सभी अच्छे से इनको पढ़ लीजिए और इनको अच्छे से आप समझ लीजिए और ख़ुद से अपने आप एक्सप्लेन कीजिए। और प्रसंग तो सभी में यही होगा, प्रसंग तो यही होगा, लेकिन जब आप सरलार्थ लिखते हो प्रसंग में, जैसे कि इसमें मित्र के बारे में बताया गया तो आप मित्र के बारे में लिखेंगे, इसमें जल और पानी के बारे में बताया तो आप जल और पानी का उदाहरण देंगे। मतलब कि एक लाइन, जैसे जो भी दोहा आता है उसका ही एक लाइन प्रसंग में लिखना है। ठीक है, इसमें फल के बारे में ना पेड़ के बारे में बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप अगर चाहें तो उसमें वर्ड शब्दार्थ भी नीचे दिखा सकते हो, सरलार्थ के नीचे कि इसका ये अर्थ होता है, इसका ये होता है, ऐसे तो और ज़्यादा अच्छा लगता है और फुल नंबर मिलते हैं। आगे आने वाली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।